हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं असेसमेंट टेस्ट 6 को। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ग्रुप बी के क्वेश्चंस। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9, 10 दो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। 20 क्विंटल्स ऑफ राइस कॉस्ट ₹802.50। हाउ मेनी क्विंटल्स ऑफ राइस कैन बी बॉट फॉर ₹1203.75। क्लियर है। 20 क्विंटल्स राइस 802.50 रुपीज़ का है, यानी 20 क्विंटल्स इतने रुपीज़ का है। पूछ रहा है आपसे हाउ मैनी क्विंटल्स, यानी कितना क्विंटल राइस जो है आप खरीद पाएंगे 1203.75 रुपीज़ में। ठीक है, तो इतने रुपीज़ का अगर 20 क्विंटल्स है तो आपके पास इतना रुपीज़ है 1203.75, तो इतने में आप कितना क्विंटल राइस खरीद पाएंगे। तो आइए देखा जाए इसका सलूशन। तो देखिए 20 क्विंटल्स ऑफ राइस कॉस्ट ₹802.50 ये हुआ। फिर 1 क्विंटल का निकालते हैं कि 1 क्विंटल राइस कितने का होगा। तो 1 क्विंटल ऑफ राइस कॉस्ट रुपीज़ डिवाइड कर देंगे भाई, 802.50 को 20 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास ₹40.125। तो 1 क्विंटल राइस का कॉस्ट है 40.125 रुपीज़। हैंस अब क्या पूछा है, क्विंटल्स ऑफ राइस कैन बी बॉट फॉर ₹1203.75। तो इतने में कितना आएगा। तो क्लियर है, इतना अमाउंट है और 1 क्विंटल का अमाउंट ये है। तो हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट को 1 क्विंटल के अमाउंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि इतने रुपीज़ में कितना खरीदेंगे, तो जो 1 क्विंटल का जो कॉस्ट है ना उसी से डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट को। तो भैया डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से हम लोग राइट करेंगे 1203.75 डिवाइडेड बाई 40.125। अब इसके बाद सबसे पहले तो पॉइंट यानी डेसिमल को हटाना होगा। ठीक है, तो डेसिमल हटाने के लिए सबसे पहले देखा जाए कि किसमें डेसिमल के बाद ज़्यादा नंबर है या ज़्यादा डिजिट है। तो आप देख रहे हैं 40.125, इधर 3 डिजिट है 1 2 3, यानी जितना डिजिट उतना जीरो। तो 1 2 3 डिजिट और 1 2 3 जीरो, यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई नीचे भी और 1000 का ही मल्टीप्लाई ऊपर भी, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई करते ही ये डेसिमल मल्टीप्लाई में आगे आ जाता है, यानी राइट साइड बढ़ जाएगा। तो ये डेसिमल आ जाएगा 5 के बाद, यानी डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, और ये डेसिमल जो है ये तो 1 2 3 डिजिट है, तो 1 2 3 यानी यहाँ जीरो लगेगा और उसके बाद तो ये आएगा आपका 1203750 डिवाइडेड बाई 40125। अब इसके बाद 5 के टेबल से कट करेंगे, 240750 डिवाइडेड बाई 8025। फिर इसको कट करेंगे 5 के टेबल से, तो ये आएगा 48150 डिवाइडेड बाई 1605। फिर कट करेंगे इसको 5 के टेबल से, तो आएगा 9630 अपॉन 321। अब इसके बाद इसको 3 के टेबल से कट करेंगे तो आएगा 3210 अपॉन 107। फिर क्या किया हमने, 107 से इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया 30 क्विंटल्स, यानी 1203.75 रुपीज़ में आपको 30 क्विंटल्स राइस मिलेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ मैन डिवाइडेड ₹22,108 among his 2 sons and 1 daughter। तो देखिए इतना रुपीज़ है और वो बांट रहा है, डिवाइड मतलब बांटना है 2 बच्चों में। ठीक है, 2 बच्चे हैं और 1 बेटी है, तो 2 बेटों और 1 बेटी में इसको बांट देना है। द डॉटर गॉट ₹200 लेस देन द एल्डर सन। अब देखो क्या बोल रहा है, इस तरीके से बांट रहा है कि जो डॉटर यानी जो बेटी है उसको 200 रुपीज़ कम मिल रहा है, किससे, बड़े बेटे से, एल्डेस्ट सन। ठीक है, बड़े बेटे से 200 रुपये उसको कम मिल रहा है। और जो छोटा बेटा है द यंगर सन गॉट एज मच एज द अदर 2 गॉट। और कह रहा है कि जो छोटा बेटा है उसको दोनों लोगों का मिला करके, यानी जितना ये डॉटर और जितना बड़ा बेटा उन दोनों को जितना मिला है उन दोनों को मिला करके उतना इस छोटे बेटे को दिया जा रहा है। फाइंड हाउ मच ईच गॉट। तो ये बताइए कि एक एक बच्चे को कितना कितना पैसा मिला या कितना कितना रुपीस जो है वो मिला है। तो आइए देखा जाए इसका सलूशन। तो देखिए भैया, अ मैन डिवाइड ₹22,108 among his 2 sons and 1 daughter। ठीक है,
और जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन में से देख के अपने स्टेटमेंट लिख लिया। द डॉटर गॉट ₹200 लेस देन द एल्डेस्ट सन एंड द यंगर सन गॉट एज मच एज द अदर टुगेदर गॉट। अब ध्यान से देखिए, टोटल अमाउंट है 22,180 रुपीज़। अब इसको डिवाइड करना है 3 लोगों में, ठीक है, 2 बेटे और 1 बेटी में। तो हमें तो पता नहीं कि बड़ा वाला कितना पा रहा है या बड़े वाले को कितना मिल रहा है, तो लेट कर लेंगे कि बड़े वाले को X रुपीज़ मिल रहा है और जो डॉटर है वो 200 रुपीज़ कम पा रही है। किससे? बड़े बेटे से। तो X - 200 यानी इस बड़े बच्चे को जितना मिला है उसमें से 200 कम इसको मिलेगा, डॉटर को। और जो छोटा बेटा है बोल रहा है कि उसको इन दोनों का मिला करके मिलेगा, यानी जो बड़े बेटे को मिल रहा है X प्लस X - 200, इन दोनों का मिला करके छोटे बेटे को मिल रहा है। अब अगर हम ध्यान से देखें, इन तीनों के अमाउंट को अगर हम प्लस कर दें तो ये टोटल अमाउंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों के अमाउंट को अगर हम प्लस कर दें तो टोटल अमाउंट के इक्वल हो जाएगा। तो बस हमें यही करना है। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, लेट द एल्डेस्ट सन गॉट ₹X, डॉटर गॉट ₹X - 200 एंड द यंगर सन गॉट ₹X प्लस X - 200। अब जैसा कि मैंने बताया कि टोटल कॉस्ट जो है वो तीनों में डिवाइड किया गया, तो तीनों को प्लस कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो 22108 इक्वल्स टू X प्लस X - 200 प्लस X 200, ठीक है। तीनों बच्चों का प्लस कर दिया। अब जब प्लस कर रहे हैं तो देखिए X - 200 फिर X प्लस X - 200। अब जितना भी X है इन सबको प्लस कर लीजिए, X प्लस X प्लस X प्लस X, तो 1 2 3 4 4X, ठीक है। कितना हो गया? 4X हो गया। अब इसके बाद नंबर में क्या है? -200 -200, यहाँ -200, यहाँ -200। अब ये माइनस माइनस क्या करते हैं हम लोग? माइनस माइनस प्लस करते हैं। तो इसको प्लस कर लेंगे तो 200 और 200 हो गया 400, लेकिन साइन किसका लगेगा? साइन लगेगा जो बिगर है। तो ये दोनों तो सेम सेम है, लेकिन साइन किसका है? माइनस का, तो माइनस का ही साइन लग जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करते हैं लेकिन साइन हमेशा वही बिगर नंबर का पुट करते हैं। तो 4X - 400 ये हो गया। अब क्या किया है, इस 400 को इधर ये माइनस में था, इधर लेफ्ट साइड भेज दिया है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा इधर लेफ्ट साइड जा करके, प्लस हो गया। तो प्लस हो गया तो ये आ गया 22508 और इधर आ गया आपका 4X इक्वल टू 4X, ठीक है। अब जब 4X आ गया तो हमें तो फाइंड आउट करना है X की वैल्यू। तो ये जो 4X है तो इसका मतलब 4 इंटू X है, तो 4 को जब लेफ्ट साइड भेजेंगे तो इंटू है यानी मल्टीप्लाई है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो जैसे ही डिवाइड होगा इसको डिवाइड कर देंगे। अब 4 जब चला गया तो इधर क्या बचा? इधर बचा सिर्फ X, तो यहाँ पर सिर्फ X राइट कर देंगे। तो X इक्वल टू ये हो जाएगा 22508 डिवाइडेड बाई 4। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, X की वैल्यू मिल गई 5627। अब किसको कितना कितना मिला तो आइए फाइंड आउट करते हैं। तो मिल रहा है हमें एल्डेस्ट सन्स अमाउंट, जो सबसे बड़ा बेटा है उसको मिल रहा है 5627। जो डॉटर है उसको 200 रुपये कम मिलेगा, 200 कम मिलेगा, तो इसमें से 200 माइनस कर देंगे तो 5427। और जो छोटा बेटा है उसको दोनों का मिला करके मिल रहा है, यानी 5627 प्लस 5427 प्लस कर दिया तो आ गया 11,054 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया और फाइंड आउट किया किसको कितना कितना अमाउंट मिल रहा है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने कॉपी में नोट करिएगा। ओके, थैंक यू।